हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 भर्ती परीक्षा पेपर 1 पेपर 2 दोनों की जो है कमेंट रिव्यू करेंगे और फिर पेपर 1 पेपर 2 का अलग अलग लेके आएंगे, जो भी जीके का पेपर है और आपका सब्जेक्ट का पेपर है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेपर जो है कहीं ना कहीं पिछली बार की तरह ही थे। हाँ, थोड़ा लग रहा है कि जो है 40% का बैरियर इस बार जो है ज़्यादा नहीं रह सकता, हो सकता है और लोगों के क्लियर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट वाले हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वाले जो कैंडिडेट हैं, उनको जो कहीं कहीं साइंस से, मैथमेटिक्स से और इंग्लिश से, इनसे जो दूरी बनाए रखी है और दूरी बनी हुई रही। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन टच भी नहीं किए। हिंदी में भी जो हैं सामान्य जो क्वेश्चन देखने को मिले ऐसा नहीं था, जबकि बहुत टफ क्वेश्चन भी देखने को मिले। अब 5-5 क्वेश्चन के लिए बंदा पूरा सब्जेक्ट क्यों पढ़ेगा, और पढ़ के जाएगा तो भी वो 5 क्वेश्चन वही आ जाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो है स्कूल वैकेटर के एग्ज़ाम ने या स्कूल लेक्चरर 2025 के एग्ज़ाम ने बता दिया है कि अगर आपको सेलेक्ट होना है या सिलेक्शन लेना है तो आपको जो पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी दोनों पेपर में, चाहे वो जीके वाला पेपर हो, पेपर फर्स्ट, और या फिर सब्जेक्ट वाला हो, यानी कि आपका पेपर 2। तो कुल मिला के रिव्यू यही है। आगे भी वैकेंसी आ रही है इस बार। अगर आपके 40% बन रहे हैं और सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर है तो अच्छी बात है, या फिर जो आप सिलेक्शन की रेस में हैं तो बहुत भी अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको लग रहा है कि मैं तो 25-26 पे अटक गया, 27-28 पे अटक गया जीके वाले पेपर में या फर्स्ट पेपर में, तो वापस से तैयारी शुरू कर दीजिए। और कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो भड़ास निकालते हैं कि आरपीएससी को जो है वहाँ तो सब्जेक्ट पे जो है फोकस करना चाहिए, सब्जेक्ट पे मेहनत करवानी चाहिए, या सब्जेक्ट पे जो बैरियर लगाना चाहिए, कितने परसेंट लाने ज़रूरी है। जीके वाले पेपर में क्या है, हम गणित मैथ्स रीजनिंग का वहाँ क्या करेंगे, पढ़ानी तो हमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, लेकिन इसका क्या रहेगा। तो देखो आरपीएससी ने जो है पैटर्न लगाया है, तो आपको जो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। या अगर 40% नहीं बने तो हम भड़ास निकाल सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है, वास्तविकता यही है कि हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी। 40% का बैरियर पार करना ही पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। और सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार सब्जेक्ट भी जो है कम नहीं है, पिछली बार की तुलना में जो है थोड़े टेढ़े देखने को मिले। तो हर सब्जेक्ट की ये दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि केवल कुछ सब्जेक्ट में है। तो सब्जेक्ट भी इस बार जो तगड़े आ रहे हैं, पेपर लेवल के आ रहे हैं, PYQs कम देखने को मिल रहे हैं, नए क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के जो हैं, जो स्कूल वैकेटर का एग्ज़ाम है इस बार वाला भी काफ़ी लोगों को निराश करने वाला रहा है। हालांकि सीटें खाली नहीं रहेगी, पोस्ट खाली नहीं रहेगी, पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिजर्विंग कैंडिडेट 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार 2 गुणों में हो रखा है, 2 टाइम्स में हो रखा है, उनका जो है इस बार 28 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन पे अटक के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार को भी ये पैटर्न चेंज करना चाहिए। बैरियर लगाना है तो सब्जेक्ट पे लगाओ, जीके वाले पेपर में मत लगाओ। लेकिन क्या करें, सरकारें हैं, संस्थाएं हैं, जैसा वो कहेगी हमें वैसा करना ही पड़ेगा। तो मेहनत करने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। तो इस बार जो है वापस आगे वैकेंसी आने की संभावना है। अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, और अगर सेकंड ग्रेड की तरफ रत मोड़ दिया है तो वहाँ उस दिशा में चलिए, और आगे जुलाई में जो है उसके बाद आप अपनी वापस स्कूल लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी है उसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। तो कुल मिला के रिव्यू ये था, आप भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये कहीं ना कहीं जो इस एग्ज़ाम ने ये दिखा दिया है कि हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। छोटा सब्जेक्ट, 5 क्वेश्चन, वो हम कुछ नहीं कह सकते। सिलेक्शन लेना है तो सब छोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। ज्ञान देना बहुत आसान काम होता है कि लोग वो सिलेक्शन ले रहे हैं, वो क्या कौन से मंगल ग्रह से आ रहे हैं, दूसरी ग्रह से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे क्वालिफाई पेपर नहीं होता है, या मेहनत करने के बाद भी जो हम कहीं 1-2 नंबर से रह जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन से रह जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो ये जो है एक तरीके से मिक्सअप रिव्यू है। कहीं ना कहीं आप भी इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।